So what is actually graphical user interface? Let me know the brief about that. After that, we are going to take your queries regarding that. So while talking about the GUI, that is your graphical user interface, I'm going to share the screen. Okay. So what is the GUI actually? GUI is the graphical user interface and it is useful for the actually generally for example, let me explain. With a graphical user interface, the various commands and options are represented on the screen in the form of small images called icons. The user is not expected to remember or type any command. Or she required to do is to click on that particular appropriate icon with the help of a small handheld device called mouse. Okay, now what is mouse? Talking about the mouse is a infinitely easier and faster to use instead of the keyboard for two major reasons. Very first is using the cursor keys in the keyboard. The user can travel only in straight, vertical or horizontal lines. We cannot travel diagonally or in curves. A mouse is almost like a pen, and it can be tried to travel quickly to any part of the screen. I think this may be going to be understandable. I'll explain it with the suitable examples within 2 minutes. As second advantage of mouse over keyboard is that it is infinitely simpler to click and choose command through a mouse rather than type it through the keyboard. Of course, there are lot of other bells and whistles thrown in the graphical user interface based windows, but the fundamental distinguishing feature is the ease of use. Now let me explain one by one. Okay. जाए अगर GUI based graphical user interface. Okay. So GUI क्या होता है एक्चुअली? हम जो स्क्रीन देखते हैं, मैंने आपको कल जो हमने कंपेयर करके पढ़ा था, तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको समझ में आ गया कि जस्ट कंसोल बेस्ड ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक विंडो दिखती है जिसमें इस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन GUI जो होता है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसमें जो हर पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होता है, तो हर एप्लीकेशन का एक यहाँ पे इस तरह से आइकॉन बना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको क्रोम है तो क्रोम का एप्लीकेशन का सिंबल समझ में आता है। नोटपैड है आपके स्क्रीन पे, तो आप क्या कर सकते हो, उस नोटपैड को भी विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल इमेजेस, इन इमेजेस को क्या कहा गया है, दिस ऑल इमेजेस आर दी, let me know what it is said to be icon. Okay. Sorry, it is the icon. Don't disturb, mute yourselves. I'll continuing it. Okay, so this is called the icon, जो स्क्रीन पे होता है हमारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है एक्चुअली, जब हम बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें हर एप्लीकेशन का एक डेस्कटॉप पे स्मॉल आइकॉन बन जाता है। लाइक पिक्चर, जो भी एप्लीकेशन है उसी की तरह से, जैसे वर्ड है तो वर्ड का इस तरह से रह के इस पे W लिखा होता है। ओके, तो इससे हमको समझ में आता है कि ये आइकॉन किसका है, उस पर्टिकुलर वर्ड एप्लीकेशन का है।
आ रहा है समझ में? तो ऐसे वेरियस आप स्क्रीन पे देख पाते हैं आइकॉन्स, और उससे हम बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर आइकॉन किस पर्पस के लिए है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपने सिंबल देखा होगा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का किस तरह से बना होता है? इस तरह से आपका सिंबल बना होता है ना, जिसको देख के हमको समझ में आता है कि ये किसका सिंबल है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल है। इज इट क्लियर? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें विंडोज जो है यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन पे इस तरह से स्मॉल पिक्चर्स बने होते हैं। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके आइकॉन्स डेस्कटॉप पे बने होते हैं। उन स्मॉल पिक्चर्स को, इमेजेस को क्या कहा गया है? आइकॉन कहा गया है। विद दिस help of icon, it is not needed for the user to remember various cryptic command। जो कल मैंने आपको CD MD इस तरह से जो बताया था, ये various commands है जिसका यूज हमको करना पड़ता है किसमें? कमांड लाइन, दैट इज MS DOS में। GUI का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको बताया था, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये जो मैं समझा रही हूँ आई थिंक समझ में आ रहा है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि जो इसमें हम यूज करते हैं पर्टिकुलर, तो वो जो आइकॉन है, ये सारे आइकॉन को हम यूज किसके थ्रू करते हैं? थ्रू द विद द हेल्प ऑफ माउस। और कई हमने इसके पहले जो डिसएडवांटेज पढ़े थे, उसमें वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये था कि यूजर जो है माउस का किसी किसी एप्लीकेशन में डॉस में यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि हमको GUI में सारे ऑपरेशंस माउस के थ्रू ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड का भी आप यूज करोगे, बट बेस्ट सुटेबल माउस कैसे है वो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था ब्रीफ, जब फंडामेंटल्स हमने देखे। तो माउस जो है कीबोर्ड से टू वेज में डिफरेंट है। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन, let me clear this all, and I'm going to explain it. Okay. So with the help of mouse, मैं एक पेन, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आइकॉन दिख रहा है क्या पेन का, जिसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ? तो कीबोर्ड से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ही मूव कर सकते हैं। यू आर कैपेबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन ओके। सो आप क्या कर सकते हो? कीबोर्ड का यूज करके हॉरिजॉन्टल वे में यूज कर सकते हो और वर्टिकल वे में ही मूव कर सकते हो। ठीक है, की से जो आपके कीबोर्ड पे है। ठीक है, तो कीबोर्ड में हम डायगोनली नहीं मूव कर सकते। डायगोनली इन द सेंस आपको जिधर चाहे उधर आप मूव कर सकते हो आपके पर्टिकुलर माउस पॉइंटर से। आप देख पा रहे होगे जो रोटेशंस मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्चुअली जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माउस मूवमेंट्स है। माउस का यूज करके आप मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर, जो कि कीबोर्ड से पॉसिबल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ माउस। ठीक है, इट इज लाइक अ पेन, वो भी मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर दैट इट इज इनफाइनाइटली सिंपलर। व्हाई? क्योंकि माउस जो है हम कोई भी पर्टिकुलर आइकॉन को चूज कर सकते हैं। जो भी हमको एप्लीकेशन ऑन करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर जो भी आइकॉन है उस पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो हमारा वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ टाइपिंग द वेरियस क्रिप्टिक कमांड्स। इज इट क्लियर? So this is all about the graphical user interface. Okay, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
So this is about the GUI. Then using next topic we are going to discuss here. GUI का समझ में आ गया होगा आप लोगों को. Then I am going to discuss wait a minute, I am going to clear this screen, and after that I am sharing the screen again using different. Next topic is using different Windows applications simultaneously. Okay, so no discussion guys, why you are interacting with each other? We take other session for such thing. Okay, so be conscious. I'm going to ask question. So let me clear the screen. After that, we are going to discuss the next topic, that is using different Windows application. This is the next topic of the syllabus, using different Windows applications simultaneously. Okay, so talking about this topic, I am going to draw one other image. Please mute yourself. Tushar, don't do this, beta. Be careful. Mute yourself. You all are the good students of my class, I think. So please take care of these things. So I am going to explain why we use Windows 2000 in place of MS-DOS. So let me explain first, then with a suitable example, I can share the screen and explain it accordingly. So listen me very patiently. Since we already know that every computer must have an operating system, irrespective of any application software, and since there are a couple of million computers with the same version of Windows running on it. Are you agree with this? For us as a user, the bottom line is that any time spent by us for learning and mastering Windows will not go waste. Let me explain how. बात की जाए अगर विंडोज 2000 की, तो हम जो है वेरियस कपल ऑफ ईयर्स से मैंने आपको बताया था कि एमएस डॉस रूल कर रहा था, लेकिन डॉस की सारी कमांड्स अभी विंडोज में वर्क नहीं करती है. बहुत सारे आपने देखे होंगे कि हर फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारे कॉलेज में किसी सिस्टम में है विंडोज जो है उसके वर्जन्स डिफरेंट. फॉर एग्जांपल किसी लैब में विंडोज 8.1 है तो किसी में विंडोज 10 है. ठीक है, अब यूजर को अगर विंडोज पे उसने विंडोज एक्सपी पे वर्क किया है तो क्या उसका टाइम वेस्ट हो गया? अगर आपने एक्सपी पे वर्क करके आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो और आपको डायरेक्ट अब विंडोज 8.1 पे अगर वर्क करना है, तो इज इट फिजिबल फॉर यू? यस इट इज. आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है. वाई? क्योंकि विंडोज का जो इंटरफेस है, जैसे कि स्मार्टफोन है, आपने एक स्मार्टफोन पे वर्क किया तो आपको क्या हर चीज के लिए स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? आई डोंट थिंक सो. अगर हमने एक बार किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है तो सेम जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा अगर चेंज भी होता है, अपग्रेडेशंस होते हैं टाइम बाय टाइम, तो हमको हर चीज की स्पेशल ट्रेनिंग लेना आई डोंट थिंक कि हम लेते हैं. हमको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं देता है. वी स्पेंड सम टाइम एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग फ्रेंडली विद दैट एनवायरमेंट. See
सिमिलर वे में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी भी बात की जाए तो अगर आपने विंडोज के किसी एक वर्जन पे वर्क किया है तो आपको रिजल्ट नहीं जाएगा दूसरे वर्जन पे भी वर्क करना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, नाउ इंसिडेंटली विंडोज इज कॉल्ड सो बिकॉज वी कैन वर्क ऑन सेवरल विंडोज। अगर एक एप्लीकेशन ओपन किया देन अगर हम इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हैं तो वेरियस विंडोज पे हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। सपोज दिस इज आपका, ये है आपका नोटपैड, ठीक है, दिस इज योर नोटपैड, नोटपैड है ये आपका। आपने साथ ही में क्या किया कि यहाँ पे लेट मी इस पर्टिकुलर जो एरिया है इस पे आपने पेंट से कुछ ड्राइंग करनी है। आफ्टर दैट you have to again type something here. This is your browser. I think you must be familiar with the word browser, like Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. These all are the browsers और विंडोज के साथ इनबिल्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर विच इज यूजफुल टू फाइंड आउट सम इंटरनेट सर्फिंग। ओके, इंटरनेट सर्फिंग के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। तो ये मल्टीपल जो विंडोज एप्लीकेशंस है, ये मल्टीपल विंडोज एप्लीकेशन पे आप साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो मल्टीपल विंडोज पे, इसीलिए इसको कहा गया है विंडोज। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल विंडोज पे वर्क कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। नोटपैड में आपने कुछ टाइप किया या वर्ड में कुछ टाइप किया, आपको नेट से कुछ इमेजेस चाहिए, आप ब्राउजर पे गए, आपने ब्राउजर से कुछ सर्च करके कोई इमेजेस ली है या कोई टेक्स्ट लिया है, उसको कॉपी करके आपने नोटपैड में लिया। नोटपैड में इमेजेस को सपोर्ट नहीं करता है तो हम पेंट में उसको कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, यू हैव क्वेरी इन फ्यूचर कि मैडम आपने तो नोटपैड में बोले थे इमेज, नोटपैड इज ओनली टेक्स्ट पैड। ओके, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम टेक्स्ट ही कर सकते हैं टाइप। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द several drawback of DOS based program is that we can work only on one application at a time, है ना, ये हमने डिस्कस किया था कि डॉस में इस तरह से मल्टीपल विंडोज पे आप वर्क नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन पे आप वर्क कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट विंडोज एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ये पहले का जो जब चलता था वो वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि हमको जो बुक रेफर करनी है वो वाली करनी है आपके जो सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, so suppose we are working on word processor like word star and we quickly want to create a worksheet, we have no other option but to quit word star and start a spreadsheet. Programs like Lotus 1, 2, 3 prepare a worksheet in it, exit Lotus and restart WordStar. Needless to say, this process is a waste of time. In Windows, we can perform not just two but several such operations simultaneously without having to exit any other program. वही मैंने अभी आपको बताया है इस एग्जाम्पल में जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें हमने मल्टीपल एप्लीकेशन, लेकिन अगर बात की जाए डॉस की तो डॉस में क्या होता था कि वर्ड स्टार एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, उस पर कुछ आपने प्रोसेसिंग की, कुछ टेक्स्ट टाइप किया, आपको कोई और वर्कशीट क्रिएट करना है तो यू हैव टू एग्जिट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन प्रिपेयर अ वर्कशीट यूजिंग द लोटस। पहले लोटस चलता था वर्कशीट के लिए।
जैसे अभी हम एक्सेल यूज करते हैं ना, सिमिलरली जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वर्ड प्रोसेसर और लोटस यूजफुल था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ड स्टार को एंड करना पड़ेगा, लोटस का यूज करके वर्कशीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वर्कशीट हो गई, उसको एंड करोगे तब जाके आपको फिर से वर्ड स्टार ओपन करना पड़ेगा। सो यू कैन इमेजिन हाउ हेक्टिक सिचुएशन वाज दैट इन द पास्ट using the MS DOS. We are going to compare why this is beneficial. Okay. Then, needless to say, this process is a waste of time. In Windows, we can perform not. I have actually explained this कि विंडोज में जरूरी नहीं है कि हमको हर एप्लीकेशन को स्टार्ट करके हम एंड करें. वी आर सिंपली यूजिंग द ट्रिक. हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं. You can even use the Alt tab to navigate among these various Windows applications. अगर हमने multiple applications at a time open किया है, अगर आपको navigate करना है तो आप keyboard combination Alt tab भी use कर सकते हो, जिसकी help से हम multiple Windows पे work कर सकते हैं. This individual program runs in separate windows that can be minimized when not in use and maximized when in use. We can also choose to view several windows at the same time and share information between them. Depending upon our requirement, we can also move around and customize this window. Okay, that's it. So this is all about using different Windows applications simultaneously. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको एंड ही करें, हम मिनिमाइज करके रख सकते हैं. इवन यू कैन कॉपी पेस्ट और मूव द डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट between these two Windows application. It is very easy to move. No cryptic command is followed here. Okay, so this is all about our what? This is all about our Windows applications, that how to use these different Windows applications simultaneously. If you have any query, let me know in the comment section.